इन्होंने जिस तरीके से रामविलास पासवान जी को मजबूर किया उस अस्पताल में, उस वेंटिलेटर पे जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज हमारी मां की जो सिंदूर उजड़ा है इस मांग का, उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो पशुपति कुमार पारस चाचा है, चाचा है, चाचा है। और इस सब कुछ जो किया वो पशुपति कुमार पारस चाचा हैं। उन्होंने अपने कुर्सी के लिए अपने परिवार को तोड़ा, अपने कुर्सी के लिए उन्होंने पार्टी को तोड़ा। उस जिस भगवान की पूजा करते हैं उस भगवान की उन्होंने प्रतिमा को तोड़ा। हमारी मां का अगर सिंदूर किसी कारणवश उजड़ा है तो उस व्यक्ति का नाम पशुपति कुमार पारस गद्दार चाचा है। पशुपति कुमार पारस चाचा जी के दुकान पे बड़ा सा ताला अपने चाबी से सौरभ पांडे जी मार दिए थे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। एक पत्र जारी किया गया है सौरभ पांडे के द्वारा। सौरभ पांडे वही सौरभ पांडे जो चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं। लगातार पशुपति कुमार पारस जो हैं वो उनके ऊपर तीखे प्रहार कर रहे थे और अपनी चुप्पी को तोड़ा है सौरभ पांडे ने। बेहद खतरनाक पत्र है ये। इस पत्र के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया लेंगे हम कृष्ण कुमार कल्लू से कि आखिरकार इस पत्र में सौरभ पांडे क्यों ये बात लिख रहे हैं कि अगर उनका मुंह खुलेगा तो भूचाल आ जाएगा। ये पूरा पत्र क्या है, पूरा मामला क्या है, कृष्ण कुमार कल्लू हमें बताएंगे। क्या मामला है बताइए। अचानक अभी चुनाव के पहले इस तरीके से पत्र जारी करना और पशुपति कुमार पारस को इस तरीके से टारगेट करना, क्या मतलब है इसका? देखिए, पशुपति कुमार पारस चाचा जी के द्वारा लगातार बड़े भाई सौरभ पांडे जी के प्रति मीडिया में बोलना, सार्वजनिक करके लोगों को बताना कि इसके द्वारा पार्टी टूट गया, इसके द्वारा परिवार टूट गया, इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं जी। अरे सब कुछ जो किया वो पशुपति कुमार पारस चाचा हैं। उन्होंने अपने कुर्सी के लिए अपने परिवार को तोड़ा, अपने कुर्सी के लिए उन्होंने पार्टी को तोड़ा। उस जिस भगवान की पूजा करते हैं उस भगवान की उन्होंने प्रतिमा को तोड़ा। जिस बंगले को, जिस मंदिर को हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सजाया था, खून पसीने से उन्होंने बनाया था, उनके ऊपर 50 साल की राजनीतिक में एक दाग भी नहीं लगा था। वो भारत के दूसरे अंबेडकर भी थे, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। वैसे नेता को रामविलास पासवान जी को पशुपति कुमार पारस जी ने अपने भगवान के प्रतिमा को उन्होंने तोड़ने का काम किया। उनकी धर्मपत्नी हमारी मां रीना पासवान जी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से यह कहा कि हमसे ज्यादा उनकी पत्नी भी सेवा नहीं की है, यह क्या उचित है? अपने भारतीय संस्कृति में यह जानकारी होना चाहिए पारस चाचा जी को कि किसी भी पति का सेवा सबसे अधिक उसकी पत्नी करती है, और किसी भी बाप का जो कहते हैं कि जो हक होता है वो उनके पुत्र पे होता है, उनका जो उत्तराधिकारी होता है वह पुत्र होता है। तो उनके पुत्र कौन? तो चिराग पासवान जी, वही उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और रहा बात सौरभ पांडे जी का, जी सौरभ पांडे जी ने लोक जनशक्ति पार्टी को 8 सालों में उन्होंने जिस तरीके से बढ़ाया है, जनाधार बढ़ाया, उनके द्वारा ही यह फैसला लिया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि पार्टी को चुनाव में 15 सीट पे नहीं समझौता करना चाहिए। एनडीए के द्वारा रेड कारपेट बिछा दिया गया था, लेकिन हमारे नेता ने यह समझौता नहीं किया और शेर की तरह जंगल चीर के उन्होंने सामना किया। और बिहार की जनता ने जिस तरीके से अपना मत दिया, आशीर्वाद दिया, 7% 25 लाख, यह अपने आप में बहुत बड़ा बयां करता है। आज जो सत्ता में बैठे हैं लोग, वो हमसे थोड़ा सा वोट ज्यादा पाकर के वो सत्ता में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सत्ता जो है 2025 में आना तय है। और उससे पहले बिहार विधानसभा में जो मध्यावधि चुनाव की जो भविष्यवाणी हमारे नेता ने जो किया है वो होने भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, ये पशुपति कुमार पारस चाचा के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। जब हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे तो एक बार भी पारस चाचा उनसे भेंट करने नहीं गए। उन्हें
मुंह से ऑक्सीजन निकाल करके बात करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके कैमरे पे कहने में ये जरा भी भय नहीं लग रहा है कि हमारी मां का अगर सिंदूर किसी कारणवश उजड़ा है तो उस व्यक्ति का नाम पशुपति कुमार पारस गद्दार चाचा है। इनके वजह से हमारी मां के माथा का जो सिंदूर गया, यही कारण है। ये आदमी सालों भर से उनको कोस रहा था और सौरभ पांडे जी के द्वारा पशुपति कुमार पारस चाचा जी के दुकान पे बड़ा सा ताला मार दिया गया। अब पूछेंगे आपकी ताला का मतलब क्या है? तो ताला इसलिए कि उनके द्वारा पूरे पार्टी को क्षति कर दिया गया। आप देख लीजिए कि जब जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी का विकास कहां हुआ? उनके अपने पैकेट का विकास हुआ है, उनके अपने अकाउंट का विकास हुआ है। यही आरोप लगातार सोशल मीडिया पर भी हमारे जितने वीडियोस होते हैं उस पर ये कमेंट आते रहता है कि पशुपति कुमार पारस का जो कमाई का जरिया था वो बंद कर दिया गया सौरभ पांडे के द्वारा। ये मामला क्या है? हम तो बोले ना कि पशुपति कुमार पारस चाचा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो बिहार का पूरा बागडोर समझ रहे थे। तो अगर वो बहुत अच्छा किए होते तो सौरभ पांडे जी के आने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो आते एक कार्यकर्ता की तरह रहते, नहीं आते नहीं रहते। अगर वो आए हैं तो वो तो अपने पैकेट के लिए नहीं आए हैं, अपने लालच के लिए तो नहीं आए हैं, वो तो पार्टी का विकास के लिए आए हैं। उनके द्वारा जो भी बनाया गया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी को ही मंजूर था, उन्होंने भी इस पर सहमति जाहिर की थी। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका जो सपना था, उस सपने पे हम लोगों काम कर रहे थे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी खुश थे। तो कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस चाचा जी के दुकान पे बड़ा सा ताला अपने चाबी से सौरभ पांडे जी मार दिए थे, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रहा था, उन्हें टिकट डीलिंग करने में नहीं बन रहा था। हमारे सौरभ पांडे जी का ये सबसे पहला उनका विजन था कि जो व्यक्ति सड़क पे झंडा उठाता है वही व्यक्ति जनता की आवाज सदन में उठाए। इसलिए हर एक कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि पशुपति कुमार पारस चाचा को डील करने में बन नहीं रहा था, बिहार का कमान वो देखते थे। इसीलिए हमारे नेता हमेशा उनके आंख में गड़ते थे चिराग पासवान जी। अरे भगवान जिसको वो कहते हैं रामविलास पासवान जी को, उन्होंने अपने पुत्र को अपने भाई के गोद में बैठाकर चला गया, इस दुनिया को अलविदा कह दिया, इस धरती को अलविदा कह दिया, दूध का बोतल पिलाने के लिए, इसे पाल पोसकर बड़ा करने के लिए, न कि विष पिलाने के लिए। पशुपति कुमार पारस जी ने इन्हें विष पिलाया, इन्हें जान से मारने की साजिश रची। ये जब टाइफाइड से जब ग्रसित थे तो प्रिंस राज पूछते थे कि क्या चिराग जी की तबीयत ठीक है? ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। एक हिंदू में कहावत सुने हैं ना हम लोग में, भाई ऐसा हित नहीं है, भाई ऐसा दुश्मन नहीं। उसी दुश्मन में एक पशुपति कुमार पारस चाचा हैं। इतिहास के गवाह के जब पन्नों में लिखा जाएगा तो सबसे पहला जो कॉलम होगा वो पशुपति कुमार पारस चाचा ब्रैकेट में गद्दार लिखा हुआ होगा। मैं आपको कलंकित कर रहा हूं, पशुपति कुमार पारस जी बहरा सांप हैं। तो मतलब विभीषण बन गए, लक्ष्मण नहीं बन पाए। चलिए, बिल्कुल जी जी, हम अगला सवाल पे आते हैं। जो सवाल, चूंकि ये पत्र जो है वो सौरभ पांडे से संबंधित है, तो आपके अनुसार कल्लू जी, सौरभ पांडे इनका दुकान बंद कर दिए, उस पर चाबी लगा दी, जो कमाई हो रहा था। कहीं ना कहीं 2019 का विधानसभा को अगर हम देखें तो जिस तरीके से चिराग पासवान एग्रेसिव दिख रहे थे, अकेले चुनाव लड़ रहे थे, बात भी सही है, 25 लाख वोट, 7% वोट आप लोग को मिला, एक बड़ा जनाधार सामने दिखा कि भाई लोजपा का इतना वोटर है। इसके अलावा भी कोई और कारण है? क्योंकि ये पत्र में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि सौरभ पांडे नहीं बताना चाह रहे हैं अंदर की बातें। कौन सी वो बातें हैं जो बाहर आ जाएंगी तो अचानक मतलब पशुपति कुमार पारस के ऊपर भारी पड़ेगा? देखिए, बहुत सारी बात होती हैं, अति का अंत। पशुपति कुमार चाचा जी ने अति का अंत कर दिया। उन्होंने लगातार सौरभ पांडे, सौरभ पांडे, सौरभ पांडे। भाई सौरभ पांडे ने क्या किया? आप जिस तरीके से एक व्यक्ति विशेष को बदनाम कर रहे हैं अपने बचने के लिए, पूरे बिहार की जनता ने, पूरे देश की जनता ने यह देखा कि पार्टी को तोड़ा कौन। पार्टी को तोड़ने में सबसे बड़ा षड्यंत्र बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का रहा है। उसी षड्यंत्र के तहत अपनी एक कुर्सी के लिए पशुपति कुमार पारस चाचा ने अपने समाज, अपने जात,
को उन्होंने तख्ता पे रख दिया सिर्फ एक कुर्सी के लिए। पशुपति कुमार पारस चाचा जो कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र से 4-4 बार एमएलए रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, तो पारस चाचा अपने दिल पे कसम खा के कहिए कि अगर रामविलास पासवान साहब नहीं होते तो क्या एक बार आप वार्ड पार्षद भी बन पाते हैं? आपको पहचानता कौन? तो पारस चाचा सोचना होगा। आप एक बार जब सोते हैं रात में तो सोचिए कि हमने क्या गलती की। और आपने तो अपना भविष्य बहुत अच्छा ऊपर नहीं ले गया। आपको जब लोग जीते जी इतना दोष रहे हैं तो आपके चले जाने के बाद क्या होगा ये तो ईश्वर ही जानते हैं, ये तो लोग ही बताएंगे। अंतिम सवाल यही रहेगा कि एक और आरोप लगाया गया है आप लोगों के द्वारा लगातार कि रीना पासवान को आज वीडियो बना दिया गया, विधवा बन गई, उनके पति स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। इसके पीछे भी खुद चिराग पासवान ने कई दफा कहा है कि मेरे चाचा ने उनकी जान ले ली। तो आखिरकार इस तरीके से डायरेक्ट जो आरोप लगाया जा रहा है ये क्या कारण है? देखिए, हमारे नेता जब मार्केट में जब आए थे राजनीतिक के उद्देश्य से, चिराग पासवान जी जब एमपी बने, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बने, तो पारस चाचा उस समय उन्होंने समर्थन किया, लेकिन उन्होंने समर्थन कभी दिल से नहीं किया था। ये सब बातें होने के बाद हम लोगों को यह एहसास होता है पारस चाचा कभी नहीं चाहते थे कि यह अध्यक्ष बने। इन्होंने जिस तरीके से रामविलास पासवान जी को मजबूर किया, उस अस्पताल में उस वेंटिलेटर पे जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज हमारी मां की जो सिंदूर उज रहा है इस मांग का, उसके जिम्मेवार अगर कोई है तो पशुपति कुमार पारस चाचा है, चाचा है, चाचा है। फिर से ये बात कह रहे हैं। तो देखिए, राजनीति यही होती है, पहले एक व्यक्ति उठता है, राजनीति में प्रवेश करता है, खुद को सींचता है और उसके बाद अपने दोनों भाइयों को राजनीति में प्रवेश करवाता है, सांसद तक बनवा देता है, और अंतोगत्वा जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार इस तरीके से टूटती है कि अब पत्र का दौर चल रहा है। लगातार पशुपति कुमार पारस भी आरोप लगा रहे हैं, तो आज सौरभ पांडे ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और पत्र के अंत में वो लिखते हैं कि अगर उनका मुंह खुलता है इस मामले पर आगे तो फिर पशुपति कुमार पारस कहीं के नहीं होंगे। जनता किसके साथ है? पासवान समाज, जिसको जो कभी नारा लगाता था कि ऊपर आसमान और नीचे पासवान, वो किसके साथ है? भीड़ तो चिराग पासवान के साथ दिख रही है। रिजल्ट तारापुर और कुशेश्वर स्थान का 2 नवंबर को आ जाएगा, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ इस लड़ाई में चिराग पासवान कितने सक्सेसफुल हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।